ये सन 1250 का बगदाद है, एक ऐसा शहर जिसे उस वक्त की दुनिया अरूसुल बिलाद यानी शहरों की दुल्हन कहती थी। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी बस्ती का जहां की सड़कें रात के अंधेरे में भी चिरागों की रोशनी से जगमगाती थीं, जबकि उस वक्त यूरोप के बड़े बड़े शहर कीचड़ और अंधेरे में डूबे हुए थे। ये वो दौर था जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इल्म और हिकमत का मरकज़ सिकल था। यहाँ की फजाओं में कागज की खुशबू और कलमों की सरसराहट गूंजती थी। बैतुल हिकमत की इस अजीम छत तले दुनिया भर से आए हुए साइंसदान, रियाजीदान और फलसफी कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठा रहे थे। यहाँ इस्तिरलाब बन रहे थे, अलजबरा की बुनियादें रखी जा रही थीं और सितारों की चाल समझी जा रही थी। अब्बासी खिलाफत की इस 500 साला अजमत को देखकर लगता था कि यह सितारा कभी नहीं डूबेगा, लेकिन तारीख के उफक पर एक ऐसा खूनी तूफान सर उठा रहा था जिसकी हौलनाकी का किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मशरिक के तपते सहराओं से हलाको खान की सूरत में एक ऐसा सैलाब बढ़ रहा था जिसके घोड़ों के समों की धमक जल्द ही बगदाद के महलों को लरजाने वाली थी। आज हम इस अजीम अलमिये की वो दास्तान बयान करेंगे जिसे सुनकर आज भी तारीख की रूह कांप उठती है। ये सिर्फ एक शहर की तबाही नहीं थी, बल्कि ये इंसानी तहजीब, इल्म के खजानों और मुसलमानों की सदियों पर मुहित शान और शौकत के राख होने की कहानी है। आइए देखते हैं कि वो क्या असबाब थे जिन्होंने इतनी अजीम सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया, और इस सियाह रात में क्या कुछ खो गया जो फिर कभी न मिल सका। हलाको खान, वो नाम जिसके जिक्र से ही उस वक्त की मालूम दुनिया के हुक्मरानों पर लर्जा तारी हो जाता था। चंगेज खान का ये पोता अपने दादा के नक्श कदम पर चलते हुए जमीन को खून से रंगने निकला था, लेकिन बगदाद पर हमला करने से पहले उसने एक ऐसा मार्का सर किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये हशाशीन के नाकाबिले तस्खीर किलों का खात्मा था। कलाउल मौत, जो कि बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियों पर वाक़ था और जहां से दुनिया के बड़े बड़े सलातीन को मौत के घाट उतारा जाता था, हलाको खान ने उसे मिट्टी का ढेर बना दिया। इस फतह ने मंगोलों के गुरूर को आसमान तक पहुंचा दिया, और अब उनका अगला हदफ वो शहर था जिसे वो दुनिया का दिल कहते थे। हलाको का हुक्म साफ था, या तो खलीफा सर तस्लीम खम करे या फिर बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन क्या सिर्फ मंगोलों की तलवारें ही बगदाद की तबाही की जिम्मेदार थीं? नहीं, बगदाद की दीवारें गिरने से पहले खिलाफत के अंदरूनी सुतून खोखले हो चुके थे। खलीफा मुस्तासिम बिल्ला एक नेक दिल इंसान तो थे, लेकिन वो रियासत के पेचीदा मामलात और मंगोलों के खतरे की शिद्दत को समझने में नाकाम रहे। इसी दरबार के साए में इब्ने अलकमी जैसे साजिशी परवान चढ़ रहे थे। कहा जाता है कि इब्ने अलकमी ने ना सिर्फ मंगोलों के साथ खुफिया खत्तो किताबत की, बल्कि खलीफा को उस धोखे में रखा कि मंगोलों से सुलह मुमकिन है। उसने खिलाफत की फौज को यह कहकर कमजोर कर दिया कि अब जंगों का दौर खत्म हो चुका है। खलीफा को इस बात का एहसास तक न था कि जिस वजीर पर वो भरोसा कर रहे हैं वही बगदाद के दरवाजों की चाबियां हलाको खान के हवाले करने की तैयारी कर रहा है। गद्दारी का ये जाल बीच चुका था और बगदाद के मासूम शहरी एक ऐसी कयामत की तरफ बढ़ रहे थे जिसका उन्होंने तसव्वुर भी ना किया था। जनवरी 1258 सन, वो सियाह महीना जब बगदाद की किस्मत पर मोहर लग गई। जब हलाको खान अपनी 1,50,000 सिपाहियों की फौज लेकर शहर के दरवाजे पर पहुंचा, तब जाकर कमजोर खलीफा मुस्तासिम बिल्ला को हकीकत का इदराक हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंगोलों के पास जंग का एक सफ्फाकाना मंसूबा था। उन्होंने दरियाए दिजला के किनारों पर लगे सदियों पुराने खजूर के बागात को काट डाला और इन मजबूत तनों से ऐसी खौफनाक मुहासरा मशीनें और मंजनीकें तैयार की जिन्होंने बगदाद की मजबूत फसीलों पर पत्थरों और आग की बारिश शुरू कर दी। शहर के अंदर हालात तेजी से बिगड़ने लगे। बैरूनी हमले के साथ साथ अंदरूनी गद्दारी उरूज पर थी। शहर में खुराक की कमी होने लगी, कहत पड़ गया और लोग फाकों पर मजबूर हो गए। इसके बावजूद गद्दार वजीर आजम इब्ने अलकमी खलीफा के कान भरता रहा। वो खलीफा को झूठी तसल्ली देता रहा कि सरदार हलाको खान सिर्फ अमन मुआहिदा चाहता है, वो शहर में दाखिल नहीं होगा। खलीफा इस फरेब में मुब्तला रहे
और फौज को मुजाहिमत का भरपूर हुक्म न दे सके, जबकि बाहर मौत का रक्स जारी था। हर गिरता हुआ पत्थर एक उम्मीद को तोड़ रहा था और बगदाद तबाही के दहाने पर खड़ा था। 10 फरवरी 1258 की वो सियाह सुबह, जब बगदाद के मोहिजों ने हथियार डाल दिए। हलाको खान, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी, खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को गिरफ्तार करके उनके अपने ही शाही खजाने में ले गया। ये वो कमरा था जहां 500 साल की दौलत जमा थी, लेकिन आज वो दौलत किसी काम की न थी। हलाको ने एक सोने की प्लेट मंगवाई, इसे बेशकीमत हीरों से भरा और खलीफा के सामने रखकर एक ऐसा हुक्म दिया जिसने तारीख के रुख को मोड़ कर रख दिया। ऐ खलीफा, ईसाई खाओ। ऐ खाने आजम, सोना खाया नहीं जाता, ये तो सिर्फ दौलत है, ग़िज़ा नहीं। अगर तुम ये सच जानते थे कि सोना खाया नहीं जाता, तो तुमने इस सोने को बचाकर क्यों रखा? तुमने इस दौलत से अपने शहर के गिर्द लोहे की ऐसी दीवार क्यों न खड़ी की जिसे मेरे घोड़े पार न कर सकते? तुमने इस खजाने के मुंह अपने सिपाहियों के लिए क्यों नहीं खोले ताकि वो जी जान से लड़ते और मेरा रास्ता रोकते? खलीफा के पास इस कड़वे सच का कोई जवाब न था। हलाको ने साबित कर दिया कि जो कौमें अपनी दौलत की हिफाजत के लिए तलवारों से ज्यादा तजोरियों पर भरोसा करती हैं, तारीख उन्हें इसी तरह पैरों तले रोन देती है। इस मुकालमे के बाद बगदाद में वो कत्लेआम शुरू हुआ जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का 500 साला इल्म, तजुर्बा और तहकीक एक ही पुल में राख कर दी गई। हलाको खान के सिपाहियों ने जब बगदाद को लूटा तो उनका सबसे बड़ा निशाना बैतुल हिकमत बना। वो अजीम कुतुब खाना जहां अरस्तु, अफलातून, जाबिर बिन हय्यान और अल खवारज़मी जैसे अबकरी ज़हनों की नायाब तहरीरें मौजूद थीं। मंगोलों के लिए इन कागज़ों की कोई कीमत न थी। उन्होंने लाखों किताबें उठाकर दरियाए दजला में फेंक दी। तारीखदान लिखते हैं कि दरिया का पानी कई मील दूर तक काला हो गया था, क्योंकि सदियों की मेहनत से लिखी गई किताबों की स्याही घुलकर पानी में शामिल हो रही थी। लेकिन जुल्म यहां खत्म नहीं हुआ। जब शहर में कत्लेआम शुरू हुआ तो लाखों बेगुनाह शहरियों का खून भी इसी दरिया में शामिल हो गया। ऐनी शाहिदीन की तहरीरें पढ़कर रूह लरज उठती है। दरियाए दजला का पानी पहले सियाही से काला हुआ और फिर इंसानी खून से इतना सुर्ख कि पहचाना ना जाता था। किताबों का ढेर इतना बड़ा था कि मंगोल सिपाहियों ने उन पर से घोड़े गुजार कर दरिया पार किया। वो इल्म जिसने दुनिया को रोशनी दी थी, अब मंगोलों के घोड़ों के समों तले पामाल हो रहा था। बगदाद की गलियों में लाखों लाशों के अंबार लगाने के बाद अब बारी थी उस शख्स की जो आलम इस्लाम का मरकज माना जाता था। लेकिन हलाको खान खलीफा को आम कैदियों की तरह कत्ल करने से हिचकिचा रहा था। इसके पीछे कोई रहमदिली नहीं, बल्कि एक कदीम और हौलनाक मंगोल अकीदा था। मंगोलों का मानना था कि अगर किसी शाही खानदान के फर्द का खून जमीन पर गिरे तो आसमानी बलाएं नाजिल होती हैं और जमीन गजबनाक हो जाती है। खलीफा के खून से बचने के लिए हलाको ने एक शैतानी मंसूबा बनाया। हुक्म दिया गया कि खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को एक मोटे शाही कालीन में मजबूती से लपेट दिया जाए ताकि उनके जिस्म से निकलने वाला खून का एक कतरा भी जमीन को ना छू सके। फिर दुनिया ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी मुहाल था। मंगोल घड़सवारों ने अपने भारी भरकम घोड़े उस कालीन पर दौड़ा दिए। कालीन के अंदर तड़पते हुए खलीफा की आखिरी चीखें घोड़ों के समों की धमक में दब कर रह गईं। ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं था, बल्कि 5 सदियों से कायम खिलाफत अब्बासिया की कमर तोड़ दी गई थी। जब घोड़े रुके तो कालीन के अंदर सिर्फ हड्डियां और गोश्त का एक ढेर बाकी था, और उसके साथ ही मुसलमानों की 500 साला अजमत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। 1258 का बगदाद राख का ढेर बन गया। लेकिन यह वाकया आज भी तारीख के सीने पर एक गहरा जख्म है। यह हमें याद दिलाता है कि जब इल्म की जगह गफलत ले ले, जब इंसाफ की जगह ऐशो इशरत आ जाए और जब भाई भाई का साथ छोड़ दे इसते, तो फिर हलाको खान जैसे किरदार तारीख का मुकद्दर बन जाते हैं। बगदाद उजड़ा, कुतुब खाने जले,
اور خلافت ختم ہوئی۔ لیکن کیا ہم نے ان مٹی ہوئی تحریروں سے کوئی سبق سیکھا؟